प्रकाश से देदीप्यमान, तेजवान, चमकते हुए सुखदेव मुनि आते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही सभी ने सुखदेव मुनि को देखा तो जितने वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे सब खड़े हो गए। यहां तक कि सुखदेव मुनि के पिता वेदव्यास, पाराशर, भृगु, वशिष्ठ, चमन, ये सब बड़े बड़े महात्मा खड़े हो गए जो अभी चुपके से बैठे हुए थे। वैसे तो परीक्षित बहुत देर कहीं नहीं रुकते थे, सुखदेव मुनि, लेकिन आज एक धर्मात्मा राजा को श्राप मिला था शब्दों के माध्यम से, तो उस श्राप की निवृत्ति भी किससे होगी? शब्दों के माध्यम से। अगर कठिन शब्द हृदय को वेद सकते हैं तो सुंदर शब्द हृदय को सुव्यवस्थित भी कर सकते हैं। शब्द ही तो हैं। और जो प्रश्न पूछे हैं परीक्षित ने सुखदेव मुनि से, और जिन प्रश्नों का जवाब सुखदेव मुनि ने दिया है, इसी को श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। हम लोग एक छोटे से गीत का आनंद लेते हैं और पुनः कथा पे आते हैं। बोले पिंजरे का तोता राम रे, राधे श्याम सीताराम हरे राम रे, राधे श्याम सीताराम हरे राम रे। बोले पिंजरे का तोता राम रे, राधे श्याम हरे राम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम, प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम। अब चेत समझ अभिराम रे, अब चेत समझ अभिराम रे, सीताराम राधे श्याम हरे राम रे, सीताराम राधे श्याम हरे राम रे।
राधे श्याम हरे राम सीता राम रे, राधे श्याम हरे राम सीता राम रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब लोग पिंजड़े में ही बैठे हैं। पिंजड़ा किसका है? दादा दादी का, एक तरफ बच्चों का, पड़ोसियों का, और पिंजड़े में ऐसे कैद हैं कि हमें लगता है हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं भी घूम आए मन वहीं रहता है, पिंजड़े में ही। हमें लगता है कि हमने तोते को कैद कर रखा है, लेकिन सही बात तो यह है कि हम स्वयं कैद हैं। द्वितीय स्कंद में, भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। हम ये प्रथम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे थे। द्वितीय स्कंद भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। हम बहुत लंबी चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा श्रवण करते चले जाएंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मना संधारयेद्य। ईश्वर को प्राप्त करने के 4 साधन बताए गए, 4 प्रक्रियाएं बताई गई। एक एक समझते रहिएगा। जितासनो, आसन को जीतना, लंबे समय तक एक ही आसन पे बैठे रहना बिना हिले डुले, इसको जितासनो कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पंडित जी आपको हमारा हाथ पैर हिलाना क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, हम तो वो बता रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए हम उतना ही हिला रहे हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप कल को टोंक दोगे, क्योंकि सब मिलने ही वाले हैं। सब लोग चिट्ठी लिखेंगे पंडित जी आप तो बहुत हिल रहे थे। जितासनो, आसन को जीतना, और सब लोग आसन को जीतते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति 10-10 घंटे एक ही आसन पे खड़े होकर के वहां पर जितासनो, आसन को जीतता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी 8 घंटे विद्यालय में बैठ करके जितासनो, आसन को जीतता है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, नहीं पंडित जी हम तो विद्यालय जाते थे और जाते ही नहीं थे, घर से जाते थे केवल। जितासनो, जिसने जीता आसन को, जैसे सुबह रसोई घर में माताएं आसन को जीत लेती हैं, 2-3-4 घंटे बैठी रहती हैं। जितासनो, ये सारे चीजों के लिए है। वो ईश्वर को पाने की बात कही है या किसी ऊंची उपलब्धि को पाने की बात कही है। जितासनो, आसन को लंबे समय तक जीत के रखना। और दूसरा जित श्वासो, लंबी लंबी सांस ना लेना, सांस पे नियंत्रण रखना, पूरी सांस लेना और फिर धीरे से उसे छोड़ना। जित श्वासो, धूप में कोई चल करके आता है, लोग कहते हैं पहले ऐसा करो सांस ले लो फिर पानी पीना। जित श्वासो दूसरा उपाय। जित संगो बहुत कठिन है, सबसे कठिन। जित संगो, अपने दोस्तों को जीतना, अपने साथियों को जीतना। साथियों का मतलब हमने जिनका संग किया है वो अच्छे हैं या बुरे। अब ये कैसे मालूम पड़े कि जित संगो अच्छा है या बुरा? तो उसका एक उपाय कथा में बताते हैं आपको। जो अच्छे श्रोता होंगे